ओ माय गॉड, ये क्या है भाई? बैट्स। बैट्स? ये वही वाले बैट्स हैं ना जिनसे खाने से कोरोना फैला था। गुड। हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोलाब वैली की तरफ ना। कुछ गुफाएं हैं, मिस्टीरियस केव्स बोलते हैं उनको, और उनके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, कुछ पढ़ा भी, 2-4 आर्टिकल। उनके बारे में कहा जाता है कि वो गुफाएं बहुत पुराने ज़माने की, यहाँ के लोकल्स को भी नहीं पता कितनी पुरानी है। और वो बहुत लोग यहाँ के ये मानते हैं कि वो उन गुफाओं का कनेक्शन रशिया से है, कि कश्मीर से रूस तक नीचे नीचे ज़मीन से होते हुए वो सुरंगें सारी जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे 3 सुरंगें मौजूद बता रहे हैं, तो वही देखने हम जा रहे हैं। यहाँ कलारूस गांव है एक, और वहाँ पे वो केव्स हैं। तो ये भाई जो है, इनका आखिरी घर था इस तरफ, जहाँ तक रास्ता आता था। साइकिल मैंने वहाँ इन्हीं के घर पे खड़ी की है, और इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और जंगल में वैसे बाहर के इंसान को नॉर्मली ऐसे साइन बोर्ड वगैरह नहीं है, दिखता नहीं है, तो पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी गुफा है। तो इसलिए आप खाली हाथ आ जाओगे बिना देखे। तो ये भाई आए हैं साथ हमारे, और अभी हम जा रहे हैं। थोड़ा जो एक ट्रैक है, 20 मिनट मेरे ख्याल से, मैक्सिमम आधा घंटा लगा लो। तो देखते हैं कश्मीर से रसिया सुरंग के रास्ते। तो धूप हट गई है, बादल छा गए हैं, मौसम ठंडा हो गया। नीचे पूरी की पूरी कलारूस वैली, और हम लोगों को चढ़ना है इस तरफ के जंगलों में वो गुफाओं को देखने के लिए। तो नीचे से कोई 10-1 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुँचे हैं, और ये एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दिया है। यहाँ पे लोकल ज़बान में इसको सतबारा बोलते हैं। सतबारन सतबारन बोलते हैं। इसका मतलब है 7 दरवाजे, है ना? यही ठीक है। सतबारन का मतलब यहाँ की जो लोकल ज़बान है उसमें ये लोग बोलते हैं 7 दरवाजे। तो अब इसकी कुछ 2-3 कहानियाँ हैं। एक तो ये है कि ये जो उन गुफाओं का है वो मतलब एंट्री पॉइंट मानते हैं। जो गुफाएं कहते हैं कि कश्मीर से रूस तक जाती हैं, और इस गांव का और इस वादी का नाम कलारूस है। तो वो भी इसलिए उसी पे इसका नाम पड़ा है कि इसको वो लोग पुराने ज़माने में बोलते थे किला ए रूस। तो किला ए रूस से इस गांव का और इस वैली का नाम कलारूस पड़ गया। तो किला ए रूस का कहते थे कि ये जो है एंट्री गेट था। फिर 1-2 लोकल्स का जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उनमें कुछ ये भी मानना था कि पुराने ज़माने में यहाँ पे एक कोई मंदिर हुआ करता था, और उसका ये दरवाज़ा मानते हैं, जो 7 दरवाजे जिसको ये बोल रहे हैं। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो अलग अलग लोग मानते हैं यहाँ के लोकल्स। और बाकी गुफाएं कहते हैं कि ये सतबारा हैं, इसके थोड़ा और आगे जाके हैं। तो वो हम फिर थोड़ी और ट्रैकिंग करके अभी चलते हैं उनकी तरफ। अभी ये देखो, क्या बोलते हैं इनको, सतबारन। तो एक और कहानी थोड़ी सी पता लगी है, भाईजान ने बता रहे थे अभी। कौन लोग बता रहे थे आप? जी, जो वो पांडव लोग होती थी, वो पांडव पावरफुल। हाँ, ताकत बहुत उनका होता था। हाँ, उन्होंने बनाया होगा। अच्छा। हाँ, ये भी है, क्योंकि इधर कश्मीर में आते रहते थे थोड़ा बहुत, जैसे कि पटन में भी है ना। उनका पटन में भी ऐसा है ना, आपने नहीं देखा है ना? वो पटन अभी जाना है मुझे। जगह पे है। अच्छा। और उस साइड में भी थोड़ा वो एक बनाया, वो बंड बनाया उसको भी, वो हाइमा में वहाँ भी है। बहुत सारी जगह पे ऐसे नमूने मिलते हैं। उनमें पांडव में एक था भीम, वो सबसे तगड़ा था। तो ये भाईजान बता रहे हैं कि एक और कहानी यहाँ पे जो पॉपुलर है लोगों में, कि जो पांडव लोग हैं वो आए थे, और उन्होंने ये सुरंग बनाई हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है।
अपना उनका जो 12-13 साल का अज्ञातवास का जो वनवास का टाइम था, हो सकता है उस टाइम के दौरान वो लोग इस तरफ भी आए हों, क्योंकि वो पूरा का पूरा लगभग टाइम उनका इधर ही पहाड़ों जंगलों में ही बीता था। तो एक तो टेंपल की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यहाँ कश्मीर टू रशिया कनेक्शन तो इसका है ही है पॉपुलर, और तीसरी जो कहानी है वो है पांडवों की, कि ये केव जो है पांडवों के द्वारा बनाई गई हो सकती है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक चट्टान के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, और ये आप इनसे कुछ भी गैस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, देखने वाले के ऊपर है। ये किसी बड़े एक दरवाजे का एक हिस्सा हो सकते हैं, जो इनके अंदर शायद मशालें भी जला के हो सकता है रखी जाती होंगी रोशनी के लिए, या फिर ये मंदिर अगर हो सकता है तो उसके लिए फिर ये दरवाजे पे जो होते हैं ना हमारे दीपक जलाने के लिए, पूजा करने के लिए, उसका भी हिस्सा हो सकते हैं। तो पर है सारे के सारे मतलब एक चट्टान के अंदर ही कार्व करके बनाए गए हैं। 3 4 5 6 7 है इसके अंदर, और ये फिर इस तरफ एक अकेली चट्टान, इसमें फिर ये बनाया गया एक और। ठीक है, तो इनके और ऊपर की तरफ इस जंगल में जाना है हमको, और जंगल में है वो गुफाएं। इतनी कमाल की बात है ना, इतनी पुरानी गुफाएं, और वो भी यहाँ ऐसी जगह जंगल के अंदर बनी हुई है। कोई तो कहानी होगी ना उनकी। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पहली जो सुरंग है उसके दरवाजे पे, और भाई ये वाली सुरंग तो कहाँ नीचे से जाएगी? हाँ, नीचे से भी ऊपर से। अच्छा, ऊपर से भी है ये और नीचे से भी, तो कहाँ से जाना ठीक रहेगा? अंदर जाएगा, अंदर जाना है यार। थोड़ा जा सकते हैं। थोड़ा क्या मतलब, आप बोले हो 4 किलोमीटर तक, तो आप पीक गए हो तो फिर जाके देख ही सकते हैं कुछ तो। किधर से जाऊं बताओ? ऊपर तक इधर से जाएंगे। हैं? इधर से। ऊपर किधर? अच्छा वहाँ से। नहीं इसमें अच्छा इसी में से थोड़ा जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। चलो, मेरे पास भी टॉर्च है। टॉर्च जो है मेरी देखो, या तो कैंपिंग में काम आती है, आज काम आ रही है। ओ भाई, अरे वाह यार ये देखो आप, और ऊपर भी देखो इसके, मतलब इन ये जो चट्टानें है ना, इनके कलर देख रहे हो आप, अलग अलग सतरंगी। ये वाला अच्छा, इधर से भी गेट है, मतलब इसी गुफा का अंदर आने का। और यहाँ से फिर जाते हैं और अंदर। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या भाई? बैट्स। बैट्स? ये वही वाले बैट्स हैं ना जिनसे खाने से कोरोना फैला था। गुड। ये भाई दे लो। माय गॉड यार, बहुत डरावनी है भाई। अंदर तो आके इसकी हाइट भी कम हो गई है। तो ये देखो, ये मतलब सिर झुका के चलना पड़ रहा है। 5 फीट के आसपास तो लग रही है मेरे को। वैसे गुफा के अंदर है ठंडी। और ये इस तरफ, माय गॉड
भाई सच में यार, दिस इज़ इनक्रेडिबल। पहली बार मैं ऐसी कुछ जगह देख रहा हूँ। और ये जो है ना, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं। और ये जो जगह है ना, मतलब पहाड़ की चढ़ाई थोड़ी सी चढ़ी हमने 10-15 मिनट, और उसके बाद अब समझो ये पूरा गुफा जो है ना पहाड़ के अंदर अंदर जाएगा। आगे इस तरफ ही है ना जी, इसी तरफ है। यहाँ से रास्ते बहुत जाते फिर घूम जाते ना रास्ता। अच्छा, बहुत मतलब कितने? बहुत 5-8 रास्ते इस इधर से भी ज्यादा आगे और अच्छा, उधर भी है। वहाँ से आके फिर आपको अंदाजा नहीं रहेगा कि हम किस रास्ते से आए हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ से बीच में गुफा में जाके ना अंदर रास्ते और भी कटते जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी है, चलो थोड़ा आगे जाके आ ही गए हैं बंदर तो। अरे रे भाई संभल के, क्योंकि पानी टपकता रहता है ना, हाँ। तो इसलिए भाई ये स्लिपरी हो गए हैं। ये तो ना मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम याद आ रहा है मेरे को, सैंक्टम। तो उस मूवी की याद दिला दी मेरे को। वो मूवी देखना ज़रूर आप। फिल्म का नाम है सैंक्टम, SANCTUM। अरे रे भाई यार भाई आगे जाके थोड़ी सी नहर हो गई है, और ये जो ऊपर की दीवारें हैं ना इसकी, इनसे टपक रहा है पानी भी, क्योंकि पहाड़ के अंदर का जो है ना, और यहाँ नीचे भी पूरा स्लिपरी हो रखा है। एक यार कहाँ से चले, यहाँ से चल थोड़ी सी। ओह भाई ये देखो यार, और दूर तक आगे देखो आप यार गुफाएं। तो ये गुफा, ये भाई बोल रहा है कि ये गया हुआ है आगे, मतलब इस गुफा के अंदर अंदर 4 किलोमीटर तक तो ये गया हुआ है। 4 किलोमीटर कितना होता है यार, आप रोड पे देखो, और 4 किलोमीटर ऐसी गुफा पहाड़ के अंदर, माय गॉड। तो ये भाई बोल रहे हैं कि ये काफ़ी अंदर तक 3-4 किलोमीटर तक अंदर गए हुए हैं जी। और ये जब स्कूल में पढ़ते थे 7वीं 8वीं में, 7वीं में तब गए थे। तो अंदर का थोड़ा सा बताइए आप, आगे अंदर क्या कुछ देखा आपने? अंदर से हमने एक छोटा सा बोर्ड देखा। हाँ, तो लेकिन वो जंग उसको वो जब फंगस लगा था वो पूरा खत्म हुआ था। काफ़ी पुराना होगा, बहुत पुराना। तो बोर्ड का लोहे का था कि किसका, पत्थर का? वो टीन जैसे होता, टीन का था। अच्छा, टीन का। जी। क्या कुछ थोड़ा अंदाजा लगा क्या लिखा उस नहीं, पे? वो गिर गया था ना, उसको थोड़ा सा निशाना लगता था उसको। अच्छा जी। उसके अलावा और क्या था? उसके अलावा सीढ़ी ऐसे उसको बाईं साइड में चलते हैं, 3 पाई हमने देखी सीढ़ी के। तो उसका मतलब वो सीढ़ी कहीं जाती होगी जी। कोई कमरा वगैरह ऐसा कुछ? नहीं वो तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता सीढ़ी तो हमने देखी है। अच्छा, अंदर, पर नहीं, क्योंकि ये भी है ना कि जैसे यहाँ गुफा है इसके अंदर, जैसे इधर से भी दरवाज़ा था अंदर जाने का, तो यहाँ मान लो अभी जब बड़ा पत्थर गिर गया है, चट्टान गिर गए, तो कोई रास्ता बंद हो गया होगा। तो ये भी हो सकता है कि जब वो दरवाज़ा था सीढ़ी का कहीं ना कहीं बंद हो गया होगा। बंद गया होगा। अलबत्ता इसको 2 हैं, ये 2 जगह हैं जो ये है ना, एक छोटी त्रमखनी उसको बोलते हैं, दूसरी बड़ी ऊपर है, वो थोड़ा बंद हो गया, पूरा बंद हो गया है ना। अच्छा, उसके ऊपर वो बड़े बड़े पत्थर गिर गए, वो बंद। तो ये है फिर गुफाएं यहाँ की। कहने में अभी है कि 3 गुफाएं, पर पता नहीं, शायद 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं।
और ये इस गुफा का दूसरा दरवाज़ा है जहाँ से अभी हम बाहर निकले हैं। तो ये देखा आपने कितनी गहरी और डरावनी गुफाएं हैं। काफ़ी मिस्टीरियस है। स्टोरीज तो इसके बारे में 2-3 है ही प्रचलित। बाकी गहराई जो इसकी है, यहाँ के लोकल्स बोलते हैं 4-5 किलोमीटर तक, कोई लोग शायद ज़्यादा भी गए होंगे। बट इनक्रेडिबल यार, मतलब आप देखो नीचे पूरी की पूरी जो वैली है वो, और वहाँ से थोड़ा ऊपर आके फिर ये सामने जो इधर पूरा पहाड़ रह जाता है। तो इस पहाड़ के अंदर से पूरे पहाड़ को चीरती हुई ऐसी अजीबोगरीब गुफाएं। तो लोकल्स भी यहाँ के पुराने बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी होंगी कहानियाँ, पर कुछ तो है, कुछ तो कोई तो कहानी सच होगी, कहीं तो जाके निकलती होंगी ये।